हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास साइंस से स्पेशल है। बीपीएससी और अन्य जो एग्ज़ाम नियर हैं, जैसे रेलवेज़ हो गया, एसएससी हो गया, उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। डेली मैं कोशिश करूंगा टॉप 100 क्वेश्चंस आपको दूं। और मैंने कौन सी बुक है, किस बुक से बता रहा हूँ, वो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। लेना चाहें तो ले सकते हैं, काफ़ी किफ़ायती किताब है, कम रेट पे आपको मिल जाएगी कहीं भी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी के लिए, साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए, वॉच करिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 493 विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन का एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो साइबरनेटिक्स उसे कहा जाता है। मैंने किताब पूरी लगा रखी है, इसलिए इसमें टिक लगे हुए हैं, और भी जल्दी हो जाएगा आपका, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। समय मापक विज्ञान है तो हीरोलॉजी कहा जाता है इसे। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन टाइपोलॉजी में किया जाता है। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय भौतिक इस प्रयोगशाला स्थित है तो ये नई दिल्ली में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 499 लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है लेज़र का। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो उद्दीपन विकिरण उत्पन्न किया जाता है इसके द्वारा। 501 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सा है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। आटाकामा, नेपाल, स्विट्जरलैंड में, तो ये नेपाल में है, सॉरी आटाकामा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है ये। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन था। निम्न में से विश्व का सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है। जो बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आते ही है उसको मैं जल्दी से स्किप कर दूंगा, और जो हैं अच्छे क्वेश्चंस उस पर थोड़ा टाइम लेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तो जैसे देख सकते हैं आप, तकाशी हीरोज़ हैं। जीआईएफ का आशय क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। भारत का संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत क्या है? तो ये 3% है, जैसा देख सकते हो आप। 509 देखते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा तो ये गोलाकार हो जाता है। याद रखिएगा, भारहीनता की बात की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है, तो पेट्रोलियम उत्पाद को हमें कम करना है, जैसे संरक्षण है, जैसे एक तरह से उसे बचाने के लिए बेसिकली ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 511 स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से होता है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, लास्ट तक देखिएगा। किताब का नाम भी मैं बता दूंगा, बहुत सस्ती है, ले लीजिएगा। जिसको बाकी इससे तो मैं पढ़ाऊंगा ही। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। भारत का स्टेशन है इस पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 513 दक्षिणी ध्रुव स्रोत के स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन है, तो दक्षिण गंगोत्री, जैसे मैंने बताया आपको। लेटेस्ट भारतीय है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है, तो ये भारतीय लेटेस्ट है सबसे। यही तीनों हैं जो दिख रहा है आपको। मैं एक आधुनिक का नागरिक हूँ और इस वक्त से आशय क्या है? तो ये कल्पना चावला द्वारा कहा गया था। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था, तो ये नागल में स्थापित किया गया था। उसके बाद 517वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है। बाकी जो ऑप्शंस हैं लगभग थोड़े बहुत हैं। निम्नलिखित में से धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, तो एल्युमिनियम है, आकर्षित नहीं होती है। तो उसके चलिए 519 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा है, जो विद्युत अचुंबकीय होता है। चुंबकीय सुई किस तरह के संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। नॉर्थ, वैसे तो नॉर्थ साउथ होता है जब भी कोई चुंबक होता है। ये मान लीजिए चुंबक है, तो मैग्नेट एक ये दोनों सिरा नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 521 निम्नलिखित में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लिपित रहती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होता है एक, उसकी टेप रिकॉर्डर में टेप जो होती है वो पूरा लपेटी होती है। 522 देखते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब वैद्युत प्रभाव पे आधारित होता है। 523 नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक की समतुल्य ऊर्जा होता है, तो ये क्रिस्टलीय दोलित होता है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, कलाई घड़ियों में भी होता है, प्रदर्शन युक्तियों में भी होता है, पॉकेट कैलकुलेटर में भी होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का हेड कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है, तो स्ट्रॉन्शियम परमाणु है ये। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, तो ये टेलीफोन में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए तो केपलर द्वारा दिए गए थे। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण, तो MRI शॉर्ट फॉर्म होता है, किन परिघटना पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुवाद पर आधारित है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 530। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रुड़की में स्थापित किया गया था। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टैकियान से तात्पर्य क्या है? तो प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण कहे जाते हैं टैकियान। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है तो खदानों के वेदन में खुदाई में किया जाता है। ये कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती है तो इसे टेलीफैक्स कहा जाता है। निम्न 535वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने लेज़र का आविष्कार किया था? तो जैसे देख सकते हो आप, थियोडोर मैन ने किया था। लेज़र बीम का उपयोग क्या होता है? तो आँख की चिकित्सा के लिए लगभग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो फास्फोरस 32 है। ध्यान रखिएगा, कैंसर कई तरह के होते हैं तो उसमें से एक प्रकार है जो रक्त कैंसर, उसके लिए है। कोबाल्ट 60 भी एक तरह के यूज़ करने के काम में आता है। ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर की थी। एटम बम के सिद्धांत पर आधारित है तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। हाईटेक सिटी कौन सी है? तो ये हैदराबाद है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन या स्टेरेडियन है इसका मात्रक, जैसे देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योतिप्लेक्स का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, माह ये सब है, लेकिन प्रकाश वर्ष एक तरह से दूरी का मात्रक हो जाता है ये। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम नापता है। धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई एम्पियर है, जैसे देख सकते हो। और संवेग एक गति की मात्रा नापता है। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना क्या है? तो ये बैरोमीटर है। अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर है। तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, वही नियम इसमें फॉलो होता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है? तो यह सीधे सीधे जड़त्व के नियम के बारे में बात की जा रही है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो 10⁻³ mm के बराबर होता है। यहाँ ध्यान हमेशा जो यूनिट है उसकी करिएगा। कभी यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता है, कभी मीटर में पूछ लेता है। ये रटिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm। उसके बाद जो cm या फिर m में पूछे तो कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है, जैसे देख सकते हो आप। निम्नलिखित में युग्म में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये विद्युत धारा मापने के लिए होता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। 557वां क्वेश्चन है। 558वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड होता है ये। अश्वशक्ति किसका एक है? तो ये शक्ति का है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा ये। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी की है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 1 पारसेक सबसे बड़ी दूरी की इकाई होती है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। गतिज ऊर्जा कैसे व्यक्त करते हैं? तो ½ mv² कहा जाता है। एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जब वो खींच लिए गए तो वो स्थिति जो होती है, जब छोड़ दोगे तो वो गतिज टाइप में चली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उठाए हुए हथौड़े में होती है तो स्थिति शक्ति होती है। उठा लिया क्या है? तो आकाश में उड़ते पक्षी में किस प्रकार की होती है शक्ति? तो इसमें लिखा है कि जैसे देख सकते हैं, ना तो गति शक्ति ना ही स्थिति शक्ति। जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाएगा। जब सीधी सी बात है, जब हवा का वेग बढ़ेगा तो दाब कम होता ही है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और विस्थापित करने में असफल रहता है तो कोई कार्य नहीं होता है इसमें। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो अगर आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसका प्लेस चेंज कर दिया, तब तो वर्क माना जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं कर पाए, जैसे दीवार पर धक्का मार रहे हो, बाल्टी उठाया लेकिन वो उठा ही नहीं पाए, तो उससे कोई काम नहीं होता, वो कार्य नहीं किया गया। चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। जड़त्व के नियम की वजह से होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुक जाता है, इसे अभी केंद्रीय बल कहा जाता है।
अब केंद्रीय बल में बाहर की ओर मुड़ते हैं और अभिकेंद्री में अभी मतलब अंदर की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आंतरिक यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको घर्षणहीन समतल सपाटी पर छोड़ दिया जाए और आप जमीन के प्रति धक्का देकर कोई समतल बल का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं, आप कैसे बाहर आएंगे? जमीन पर शरीर को रगड़ते हुए आएंगे, लेट कर सांप जैसे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पिंड का गुणधर्म है जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? तो ये मास है। सामान्यतः कुंजी की का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो ये घूर्णन के लिए किया जाता है। शुष्क बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट 1975, राकेश मोहन। चलिए, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी जो समयावधि है वो कितनी हो जाएगी? तो हाफ हो जाएगी, उसकी दोगुना। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है और चंद्रमा पे उसका भार कितना होगा? चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है, जितना भी पृथ्वी पे होगा। तो 1/6 कर दीजिए आप, तो यहाँ पे 600 है तो 1/6 करोगे तो 100 न्यूटन इसका भार हो जाएगा आराम से। सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल अभी नहीं कराऊंगा मैं ऐसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है जल के घनत्व से कम होता है। याद रखिएगा, जल के घनत्व से कम होगी किसी चीज़ की घनत्व तभी वो जल पे तैरेगा, अदरवाइज डूब जाएगा या आंशिक रूप से डूबा रहेगा। यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। तो ये सिद्धांत बेसिकली पूछा गया है कि किसने दिया है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो इसका आयतन घट जाता है। चलिए 589 का क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की कील भरी हुई एक पदार्थ तालाब के पानी पर तैर रही है। जब लोहे की कील को हटा दिया जाता है तो उस पानी का स्तर क्या होगा? तो वही रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। वैसलीन लेपित हुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। ये घटना पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है ये। चलिए 591 क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव सीधे सीधे कारण है। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये एक केशिका क्रिया है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल का हिमांक फ्रीज मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको भी पता है ये। प्लास्टिक का गलनांक 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो ये 212 डिग्री होता है। थर्मोकपल और थर्मामीटर किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? तो एक सीबेक प्रभाव है ये। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? पानी फट जाती है, आयतन बढ़ता है, इसलिए जो पाइप है वो फट जाती हैं। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर क्या कार्य होगा? कार्य दबाव पूछा गया है कितना होगा, तो वो बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। एरिया घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। वायु की विशेष ताप निम्नलिखित में से किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब। अगर दाब बढ़ रहा है किसी में, मान लीजिए ये रूम है, यहाँ पे आप धीरे धीरे दाब भी बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी तो अपने आप ही बढ़ेगा ना। यहाँ पे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। बिल्कुल, दाब बढ़ाओगे तो बर्फ़ का जो गलनांक है तेज़ी से घटेगा और दो अगर बर्फ़ के सिल्ली रखे तो आपस में चिपक जाएगी वो। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ऊंचाई के कारण होता है। पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको दबाव कहा जाता है। तो एक शॉर्ट क्लास थी और 100 क्वेश्चन मैंने आज के लिए लिए थे। ऐसे चैनल पे बने रहिए, आगे भी मैं बीपीएससी की तैयारी के लिए देता रहूँगा। साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट 6 to 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, तो देखते रहिए। और किताब कौन सी है, आप किस किताब से इसको इजीली पढ़ सकते हो, चलिए मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। तो ये बुक है और केवी नारायण की किताब है ये, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिले हुए हैं। मार्च में इसका पब्लिकेशन है और आराम से आप ले सकते हो। 50 से 100 के बीच में आपको मिल जाएगी और 1750 क्वेश्चन है इसमें। पर्यावरण, कंप्यूटर, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, जितनी भी रहती है बायोलॉजी की सीरीज़ वो है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग दिया रखा है और एक्यूरेसी भी सही है। बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं इसके। बुक अच्छी है, कम पैसे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बस इसलिए बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पे बने रहिए और आगे भी मैं क्लासेस कराता रहूँगा। प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।